नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉप और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या किसी को भारत की उपलब्धि से बेचैनी हो सकती है? क्या भारत के गौरवान्वित होने पर किसी को शर्म महसूस हो सकती है? आज का विषय यही है। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत को गौरव दिलाए विश्व स्तर पर, उससे भारत का पासपोर्ट, भारत की नागरिकता, भारत का आधार कार्ड, भारत का इलेक्शन कमीशन का जो वोटर कार्ड है, मतलब कि भारत की नागरिकता का प्रमाण रख करके भी भारत के उपलब्धि से हताश हो सकता है क्या कोई? भारत को भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिलाया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि वैसे गोल्ड मेडल हॉकी में पहले भी मिलता रहा है। ओलंपिक में भारत को हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया। सारे देशवासी, राष्ट्रवादी, देश प्रेमी खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। लेकिन ये वामी कामी जो एंटी नेशनल खैराती जो गैंग है, उनकी बेचैनी का कारण क्या है? आखिर किस बात को लेकर के इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है? जब मोदी जी ने महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल में पदक चूक जाने पर फोन किया टीम को और कहा कि बेटियां आप रोइए मत, आपकी रोने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, आप हौसला बनाए रखें। आपने देश का हौसला बढ़ाया है, आपके परिश्रम ने देश के युवाओं में एक नया जज्बा, जुनून पैदा किया है। तो बस इतना कहना था कि वामी गिरोह, वामपंथी जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, एक कहने लगे कि बेटियां कहकर अपमानित क्यों किया जा रहा है। तब पीटी उषा ने कहा कि बेटा, आपने मेरा 37 साल पुराना सपना पूरा किया है। पीटी उषा वही उड़न परी के नाम से जो आप सभी जानते हैं। पीटी उषा ने अपने ट्विटर अकाउंट से यह ट्वीट किया नीरज चोपड़ा के लिए कि बेटा, आपने मेरा 37 साल का सपना पूरा किया है। और ऐसा कहकर उन्होंने यह बधाई दिया। तब आपको खैरातियों की जो एंटी नेशनल सोच है वह समझ आएगा कि 26 फरवरी 2019 को नीरज चोपड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के एक ट्वीट को रीट्वीट किया था। सौगंध मुझे मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। चूंकि नीरज चोपड़ा मोदी का समर्थक है, सोशल मीडिया पे नीरज चोपड़ा मोदी को फॉलो करते हैं, तो इसलिए वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने नीरज का गोल्ड मेडल पसंद नहीं आया उनको। नीरज चोपड़ा पसंद नहीं आया, मतलब कि देश की उपलब्धियां इन खैरातियों को पसंद नहीं आई। ये अरफा खानम कहती है कि बेटियां क्यों कहा जा रहा है, बेटियां कह के अपमानित क्यों किया जा रहा है? तो फिर क्यों ना कहा जाए कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एंटी नेशनल जो तत्व हैं उनको नंगा कर दिया है पूरी तरह से। ये अरफा खानम वही है जो सीएए प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली के कॉलेज के कैंपस में जाकर कहती है कि हमें अपना एजेंडा नहीं भूलना चाहिए, हम सबको मिला करके चलना है, सेकुलरिज्म के धारे पे चलना है, लेकिन मुख्य एजेंडा हमें भूलना नहीं है। तो फिर हमें आपको समझ जाना चाहिए कि अरफा आनम खान जैसे जो सोच हैं वो कहाँ तक गहराई तक देशद्रोहियों की पहुंची हुई है। तब आपको समझ में आएगा कि थाली में छेद कौन कर रहा है,
इन खैरातियों की परेशानी सिर्फ नीरज चोपड़ा से ही नहीं है, बल्कि और भी खिलाड़ी हैं उनसे भी है। मीराबाई चानू से भी इन लोगों की बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि ये देवी की आराधना करती है। इनकी परेशानी रवि नाहिनाल से है, क्योंकि वो हनुमान जी का भक्त है। पीवी संधू से भी हुई है इनकी परेशानी, क्योंकि तस्वीर में दिखा कि भारतीय महिला की तरह वह भक्ति में लीन है। इनको बजरंग पुनिया से भी नफरत हुई, क्योंकि वो हनुमान जी का भक्त है, और इसलिए भारतीय महिला हॉकी से भी नफरत के राह पर ये खैराती चल पड़े। चूंकि मोदी ने सम्मान दिया है, सम्मानित किया है, शायद ही ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा जो खेल के दौरान, जब खेल के मैदान में हो, किसी देश में गया हुआ हो खेलने के लिए, तो खेल से पहले और खेल के बाद प्रधानमंत्री डायरेक्ट फ़ोन करके खिलाड़ियों से बात करता हो। मोदी ने 15 अगस्त को पूरी एथलेटिक टीम को बुलाया है, सिर्फ जीतने वाले को ही नहीं, हारने वाले को भी बुलाया है। तब आपको समझ आएगा कि इन खैरातियों की बेचैनी की असली वजह क्या है, इसके मायने क्या हैं इनकी बेचैनी के। खैरातियों तो सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा कि क्या तुम सिल्ली, बर्फ के सिल्ली पर बैठकर ठंडे पानी की छौंक लगाओगे, छौंक मारोगे, या सिर्फ बरनौल से ही काम चलाओगे। हारने के बाद भी हौसला अफजाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसे समझिए और इसे समझना ही पड़ेगा, तब आपको खैरातियों की बेचैनी समझ आएगा। भारतीय महिला टीम को बेटियां कहकर संबोधित करना, यह अपमान कैसे हुआ, यह भी समझ से परे है। इस पर विचार अवश्य कीजिए। ध्यानचंद खेल रत्न का नाम रखने पर भाला फेंक में स्वर्ण पदक की जीत पर कहा जाने लगा कि काश राजीव गांधी का खेल रत्न जो नाम है, इसे पहले ही बदल दिया जाता। यह एक चुनौती के रूप में था। इस बदले दौर में पहली बार ऐसा हुआ कि सेमीफाइनल में जब हॉकी टीम, महिला की हॉकी टीम पहुंची, तो लोग सुबह सुबह क्रिकेट छोड़कर महिला हॉकी टीम को देखने लगे, उस हॉकी प्लेयर को देखने लगे। हॉकी खिलाड़ियों के प्रति जज्बा, खेल के प्रति जज्बा लोगों में दिखा। क्रिकेट छोड़ महिला हॉकी देखने लगे। इस बार नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह को समर्पित किया। एथलेटिक्स में ध्यानचंद के बाद जो नाम आता है वह है पीटी उषा और मिल्खा सिंह का। मिल्खा सिंह व पीटी उषा के सपनों को पूरा नीरज ने किया है, नीरज चोपड़ा ने किया है। वही नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक में गोल्डन दिलाया है भारत को, और भारत को गौरवान्वित किया है, और भारत को गौरवान्वित होने का क्षण प्रदान किया है भारतीयों को, राष्ट्रवादियों को, देश प्रेमियों को, जो देश की भूमि से प्यार करते हैं, जो प्रेम करते हैं, उनको खुशी से झूमने का मौका ही दिया है। और इसके अलावा इस गोल्डन बॉय ने उन तमाम चेहरों को बेनकाब किया है जो भारत में रहते हैं, लेकिन भारत की उपलब्धि पर उनको शर्म आती है। इस शर्म को समझना जरूरी है, इस बेचैनी को समझना जरूरी है। आप इस पर विचार अवश्य करें, क्योंकि इस बेचैनी को, इस बेशर्मी को यदि आप समझेंगे, तब आपको एंटी नेशनल तत्व के जो सोच है उसको आप समझ पाएंगे। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य रखें वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।